वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया गया था कि महंगी बिजली के सौदे करने के लिए भाषा डैम शुरू नहीं किया गया। शिबली फराज का ये कहना था। इसी हवाले से राय लेते हैं सजाद मीर साहब की। सजाद मीर साहब कैसे कहते हैं कि शिबली फराज साहब ने तो कह दिया कि महंगी बिजली के सौदे करने के लिए भाषा डैम जो शुरू नहीं किया गया था। कोई भी चीज उठा के देख लें, अगर कोई नेगेटिव जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है, उसका अवाम में जा रहा है या कोई इस तरह की चीज आ रही है तो वो गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दी जाती है। ये असल है ना, उसमें ये बात ये है कि अगर आप अकल की बात करते रहे तो एक तो आपको हर चीज पे कहते हैं फलानों ने लूट लिया, फलानों ने करप्शन कर दी, हमें ये दे दिया, फलाना ये कर दिया। अब बिजली के सौदों के बारे में अगर उन्होंने ये फरमाया है कि महंगी बिजली के सौदे चूंकि उन्होंने किए, उनका मतलब ये है कि महंगी बिजली के सौदे करके उन्होंने पैसे कमाए, खाए, लूटमार की, करप्शन किया। वो करने के लिए उन्होंने ये हाइड्रो पावर के मनसूबे शुरू नहीं किए। एक तो ये बात गलत है कि ये मनसूबा आपने शुरू किया, उन्होंने शुरू नहीं किए। ये मनसूबा पहले से शुरू हुए। 130 अरब रुपए के पैसों से वो सारी जमीन खरीदी गई है जिसपे अब से कंस्ट्रक्शन होगी, और ये नवाज शरीफ के जमाने में खरीदी गई है, किसी और ने नहीं खरीदी। और भाषा का मनसूबा जो जब बनाया गया उससे पहले तो कालाबाग का मनसूबा था। आपका क्रेडिट तो ये होता कि इमरान खान के शहर में मियां वाली में साथ जो कालाबाग का एक मनसूबा है उसको शुरू करते। भाषा के लिए तो सब तैयार बैठे हुए थे, कोई इतराज नहीं कर रहा था। इस पर डिले क्यों हुई? 2 साल तो डिले आपने की। जोर लगा के साकिब निसार ने 11 अरब रुपए इकट्ठे किए, जिसमें एक्सपेक्टिएट्स के पता नहीं 1.5 अरब रुपए है, जिसपे आपको बड़ा नाज है, गैर मुल्कों से चंदा इकट्ठा करेंगे, ले आएंगे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि महंगी बिजली के सौदे अच्छा आपने अब कर लिया, ये आपने भाषा शुरू कर दिया, महमद शुरू कर दिया, हालांकि आपने नहीं किया पहले। आपने अब कब देंगे बिजली इसकी? अगर उन्होंने हाइड्रो मनसूबे शुरू होते तो 8 साल बाद बिजली देते ना। सही। तो 8 साल तक क्या करते आप? ये जो बिजली आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी प्रोवाइड नहीं की जा रही, और वो भी नखरे कर रहे हैं। कभी आप कहते तेल महंगा, कभी कहते गैस महंगी है, कभी कहते पिछड़ों ने मरवा दिया। अगर ये भी ना होता तो आप तो अंधेरे में बैठे होते। एक प्रोजेक्ट शुरू किया रेंटल पावर का पीपल्स पार्टी ने, वो नाकाम रहा, वो नहीं चल पाया। दूसरा इन्होंने शुरू किया, और वो इसलिए उन्होंने रेंटल शुरू किया, वो कहते हैं कि एक फौरी तौर पर बिजली मिल नहीं सकती। इन्होंने साबित कर दिया कि 1.5 साल में, 2 साल के अंदर ये पावर स्टेशन लगा सकते हैं। एक मनसूबा था नंदीपुर का, उन्होंने अबैंडन करने को जलाओ उसको, वो चला दिया। एक मनसूबा था नीलम जेलम का, कई साल से अटका हुआ था, हमारे बिलों से टैक्स काटते थे और उसके नाम पे पैसे लेते थे, वो नहीं चल रहा था, वो चला दिया उन्होंने। अब ये मनसूबे जो हैं, जिसके लिए बहुत सा काम हुआ है, जमीनें खाली कराई गई हैं, जिसपे इंटरनेशनल इतराजात हुए हैं, उनको किया गया है और शुरू किया गया है। शहबाज शरीफ ने तो उस वक्त कहा था कि अगर ये कहें तो मैं इसके लिए चीन से फंडिंग करा देता हूं, क्योंकि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा हम पैसे नहीं देंगे। क्यों पैसे नहीं देंगे? क्योंकि इंडिया कहता है डिस्प्यूटेड एरिया, सो इट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। आज भी वो इतराज करता है, ये करता इनकी। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ ने चुपके सारा काम किया और जमीन खाली कराई। और अब वो वहां बनाना आसान भी तो नहीं है ना। 120 कंपनियां आपने फौज की वहां खड़ी की है। इनके तो उन्होंने कहा कि डर है कहीं ये नीलम जेलम की तरह अटका ना रह जाए, लेकिन इसमें कामयाबी की वजह सिर्फ एक हो सकती है कि फौज का इसमें इंटरेस्ट है। बाजवा साहब वहां गए हैं, उसके बाद दूसरे आसम सलीम बाजवा का वहां होने का मतलब यह है कि अगर वो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन है, अगर ये CPEC का हिस्सा नहीं है, इसको निकाला गया था, तो भी इसमें चीन शामिल है। और जो एग्रीमेंट हुआ वो तो गोया अब भी आप चीन की मदद से इसको करना चाह रहे हैं और करेंगे। और अच्छा, ये जो इतराजात क्या है? इतराजात ये है कि उन्होंने कहा कि इतने % जो इसकी सोर्स है वो हम जो है खुद फराहम करेंगे। तो आसन इकबाल ने कहा वो तो 28 अरब फी साल बनती हैं, अगर 8 साल में आपने मुकम्मल करना है, और आपने इस साल 13 अरब रखा है। सही। तो आप तो मसूने को लटका देंगे, आप तो दुश्मन के एजेंट का तौर पर काम करेंगे। तो ये सारी बातें करना जी, अगर महंगी बिजली करने के लिए आप ये करो कि उसके अलावा चारा कोई नहीं था। जिस तरह उन्होंने कोयले पर, जिस तरह उन्होंने गैस पर, जिस तरह उन्होंने सोलर पे, जिस तरह हवा पे, जिस तरह उन्होंने उस जमाने में जौहरी प्रोग्राम के साथ भी, जौहरी का क्यों नहीं करते अब आगे बढ़ते? क्योंकि उसमें चीन शामिल है। चीन के अलावा आपको जौहरी पावर देता कोई नहीं है। एक चश्मा 4 या कौन सा वो बन रहा है, वो ऐसा ऐसा बनता जा रहा है। तो बात यह है कि बातें नहीं करो, इस मनसूबे को वक्त पर खत्म करो। और तवक्को मुझे यही है कि चूंकि यहाँ आसिम सलीम बाजवा भी, यहाँ फौज भी शामिल है, इसे वो कहते हैं ये काम हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है ग्वादर में, अब चुपके ये सारे काम कर रहे हैं। हमने गैस भी प्रोवाइड करनी है, पेट्रोल प्रोवाइड करना है चीन को। वो जो लाइन पाइपलाइन आ रही थी, इंडिया जानी थी, इंडिया का खत्म हो गया उसमें।
अब कहा जाता है कि चीन के साथ लाई जा सकती है, सही। इसके लिए आपको जवानों की तरह, जवान मर्दों की तरह खड़ा होना पड़ेगा और साम्राज्य की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपका मुफाद इसमें है कि इस खित्ते में असल ताकत चीन है, अमेरिका नहीं रहेगी। सही। अच्छा, दूसरी है जी, एनडीएमए के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी चाह रही थी कि सुप्रीम